बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कराची में पापोश नगर से इंसानी हाथ और धड़ बरामद। इंतहाई खौफनाक वाक़या। हाथ और धड़ किसके निकले, मकतूल का कातिल कौन और कत्ल कैसे किया गया, सीसीटीवी फुटेज के दर्दनाक हक़ाइक़ इस वीडियो में शामिल करेंगे। सो वीडियो पूरी देखिएगा। कराची के पापोश नगर में जो कब्रिस्तान वाक़ है, उस कब्रिस्तान में उस कब्रिस्तान के करीब से ही एक इंसानी धड़ और एक हाथ जो है वो पुलिस को मौसूल होता है, उनको मिलता है। और उसके बाद इस वाक़े की तफ्तीश जो है वो की जाती है और पता लगाया जाता है कि आखिर ये शख्स जो था वो कौन था और ये किस इंसान का जो इंसानी धड़ है और उसका हाथ है, और जो उसके हाथ के फिंगरप्रिंट्स थे उससे कुछ खौफनाक हक़ाइक़ जो है वो पता चलते हैं, मंजर यहाँ पर आते हैं। और वो क्या है, मैं आपको में इंसानी लाश और बाजू मिलने का मामला हल हो गया। मकतूल की बीवी जिसका नाम फिरोज़ा है कत्ल में मुलव्विस निकली। पुलिस ने मंगल को कहा कि उनके पास एक शख्स के कत्ल का मरकजी मुलजिम है जिसका धड़ और आज़ा इस माह के शुरू में पापोश नगर के कब्रिस्तान के करीब मुख्तलिफ इलाकों में छुपे हुए मिले थे। पुलिस का कहना था कि मकतूल की बीवी कत्ल की जिम्मेदार थी, जबकि एक साथी ने उसे फरार होने में मदद की थी। अब ये वाक़या कुछ इस तरह से होता है कि जब पुलिस को ये इंसानी धड़ और जो हाथ है वो मिलता है, तो उसके बाद फिंगरप्रिंट्स की मदद से पुलिस जो है वो इस शख्स के घर पर पहुंचती है, जहां पे उनको बताया जाता है कि इस घर में एक शख्स और उसकी अहलिया और उनके दो या गालिबन तीन बच्चे, कहीं पर तीन बताया जा रहा है, कहीं पर दो बच्चे जो है इनके बताया जा रहा है। तो ये पूरी फैमिली जो है वो यहाँ पर मुकीम थी। लेकिन अब इस मकान में, यानी कि उस जगह पर जहाँ पर ये फैमिली मुकीम थी, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। और उसके बाद पुलिस जो है वो जब उस घर के अंदर जाकर देखती है, चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि घर के अंदर जाते तो तभी जो मुख्तलिफ शवाहिद थे वो मिलते, और ऐसा ही हुआ। जब पुलिस घर के अंदर जाती है तो पुलिस को महसूस होता है कि सारा घर जो है वो धोया गया है, उसको साफ़ किया गया है पानी के ज़रिए। तो उसके बाद फिर जब पुलिस मज़ीद इस वाक़े की तफ्तीश करती है तो उनको ये पता चलता है कि ये दोनों मियाँ बीवी जिनका आपस में अक्सर लड़ाई झगड़े की जो वजह थी असल में ये थी कि ये औरत जिसका नाम फिरोज़ा बताया जाता है, उसके कुछ मज़ीद जो लोग थे उनके साथ कुछ गलत किस्म के ताल्लुकात थे, जिस पर इसका जो शौहर है वो उसको अक्सर इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा रहता था, और शौहर जो है वो उसको ज़ाहिर सी बातें मना भी किया करता होगा। लेकिन कुछ इस तरह से होता है कि ये औरत जो है, एक शख्स जिसका जो अब पुलिस की तहवील में है, उसके साथ मिलकर अपने शौहर को जो है वो कत्ल कर देती है। और कत्ल करने के बाद उस लाश के जो है वो टुकड़े कर दिए जाते हैं, जिनमें से आधे टुकड़े जो है वो ये औरत कहीं जाकर फेंकती है, और जो बाकी टुकड़े हैं वो ये शख्स जो कि पुलिस की तहवील में है वो जाकर फेंकते हैं। और उसके बाद सारा घर जो है वो धो दिया जाता है अच्छे तरीके से। और उसके बाद की कहानी जो है मैं आपको बताती हूँ। कहना था कि मकतूल की बीवी कत्ल की जिम्मेदार थी, जबकि एक साथी ने उसे फरार होने में मदद दी। उनका कहना था कि साथी हिरासत में है और उनके पास खातून के ठिकाने के बारे में मालूमात है। पुलिस को लाश के वो आज़ा मिले थे जिनकी बाद में शनाख्त हुई कि वो शहबाज अचकज़ई के थे। ये जो शख्स जिसको कत्ल किया गया था उसका नाम शहबाज अचकज़ई था, और जो फ्रंटियर कॉलोनी में अपने और 3 बच्चों के साथ रहता था। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि अचकज़ई की अहलिया फिरोज़ा वाक़े के बाद से लापता है। मंगल को पुलिस ने सोहराब गोट से अख्तर नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ये जो शख्स पुलिस की तहवील में, इसका नाम अख्तर है। उनका कहना है कि फिरोज़ा ने अपने शौहर को कत्ल करने के बाद अख्तर को ही फ़ोन किया। वाक़े के बाद दोनों एक दिन तक एक घर में रहे, जिसके बाद अख्तर ने उसे कराची से बाहर बस का टिकट दिलवा दिया। अख्तर के सेल फोन के डाटा ने फिरोज़ा का सेल फोन बंद होने से पहले चमन में आखिरी लोकेशन जाहिर किया। पुलिस ने यह भी कहा कि फिरोज़ा 3 दीगर अफराद से राब्ते में थी, और मज़ीद तफ्तीश इस मामले में जारी है। और आपको बताती चलूँ कि सीसीटीवी कैमरे में इस औरत को भी देखा जा सकता है कि जहाँ पर ये लाश के जो टुकड़े हैं वो फेंकने के लिए जा रही है। और सीसीटीवी फुटेज ने भी बहुत मदद की पुलिस की इस सारे केस को हल करने में, कि आखिर ये इंसानी धड़ और एक हाथ जो उनको मिला था कब्रिस्तान के करीब से, वो किस शख्स का था। आप सिर्फ ये सोचिए, ये देखिए कि एक औरत, हम ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर जो इस तरह क्राइम्स है वो हम देखते हैं कि मर्द हजराती करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अब यकीन मानिए कि औरतें भी ऐसा महसूस होता है कि किसी से कम नहीं है। वो भी शायद अब इस चीज़ में भी मर्दों से पीछे नहीं रहना चाहती, और इतनी आसानी से जो है वो दूसरे इंसान की खातिर, किसी और शख्स की खातिर इस औरत ने अपने ही शौहर की जान ले ली। और इसके अलावा इसके 3 बच्चे भी थे। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग अपने बच्चों का कोई भी सोचते ही नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह की दरिंदगी जो है वो दिखाते हुए बिल्कुल भी अपने बच्चों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं जाता कि आखिर उन बच्चों का, मासूम बच्चों का अब क्या होगा। जो भी राय है मुझे कमेंट्स में उससे ज़रूर मतलब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।